नमस्कार। आज हम रामायण के एक ऐसे किरदार की गहराई में उतरने वाले हैं जो कह सकते हैं कि हीरो और विलेन की लकीर को ही मिटा देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुंभकर्ण की। एक ऐसा जबरदस्त योद्धा जो धर्म की एक बहुत बड़ी पहेली में फंस गया था। सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है कि कोई सब कुछ जानते हुए भी, ये जानते हुए कि वो गलत पक्ष के साथ है, फिर भी वफादार बना रहे? यही वो सवाल है, वो नैतिक कश्मकश जो कुंभकर्ण की कहानी का दिल है। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं उस समय में, लंका के उस निर्णायक मोड़ पर। युद्ध की आग चारों तरफ फैली हुई है, लंका का साम्राज्य जल रहा है और उसके ताकतवर राजा रावण पर हार का साया गहराता जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके थे, इतने ज्यादा, कि रावण को अपना आखिरी पत्ता फेंकना पड़ा। उसका सबसे खतरनाक दांव अपना गुप्त हथियार, और वो हथियार था उसका विशालकाय भाई कुंभकर्ण, जिसे उसकी गहरी नींद से जगाना था। अब देखिए, कुंभकर्ण को जगाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। वो अपनी 6 महीने की गहरी नींद में था। उसे जगाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। हजारों ढोल और नगाड़े बजाए गए, नुकीले भालों से उसे चुभोया गया, यहाँ तक कि हाथियों से जबरदस्त ताकत लगाकर खिंचवाया गया। लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। यहीं से अंदाजा लग जाता है कि वो कितना विशाल और कितना अजेय था। मगर जब कुंभकर्ण आखिरकार जागा तो वो कोई ऐसा वैसा दानव नहीं था जो आंखें बंद करके बस लड़ने चला जाए। नहीं, उसके जागने के साथ ही जागी थी उसकी तेज बुद्धि और सच और झूठ को पहचानने वाली समझ। और उसने जो पहला काम किया वो सबको चौंका देने वाला था। युद्ध के मैदान में जाने की तैयारी करने के बजाय वो सीधा अपने भाई रावण के सामने जाकर खड़ा हो गया, उसका सामना करने के लिए। इन शब्दों से साफ पता चलता है कि कुंभकर्ण को सब मालूम था। उसे पता था कि रावण ने जो किया वो अधर्म है, कि उसका भाई गलत रास्ते पर चल पड़ा है। कोई भ्रम नहीं था उसके मन में। और बस यहीं से शुरू होता है उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष। एक तरफ उसे सच पता था और दूसरी तरफ थी अपने भाई, अपने कुल, अपनी धरती के प्रति कर्तव्य की पुकार। ये एक ऐसी कश्मकश थी जो किसी को भी अंदर से तोड़ के रख दे। तो चलिए अब जरा इस गहरे फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं। भारतीय दर्शन में इसके लिए एक बहुत ही सटीक शब्द है, धर्म संकट। और ये एक ऐसी स्थिति होती है जो किसी भी इंसान की आत्मा की परीक्षा लेती है। तो ये धर्म संकट आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है जब दो सही रास्ते, दो कर्तव्य एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं। सोचकर देखिए, अगर किसी को एक ही वक्त पर दो सही काम करने हो लेकिन वो चुन सिर्फ एक सकता है। ये एक ऐसी दुविधा है जहां कोई भी फैसला लेना आसान नहीं होता, क्योंकि दोनों ही रास्ते अपनी अपनी जगह सही है। और कुंभकर्ण बिल्कुल इसी धर्म संकट के बीच में फंसा हुआ था। एक तरफ था सनातन धर्म यानी यूनिवर्सल ट्रूथ का रास्ता, जो साफ साफ कहता है कि अधर्म का साथ कभी मत दो। और दूसरी तरफ था कुल धर्म, यानी अपने परिवार, अपने राजा और सबसे बढ़कर अपने भाई के प्रति वफादारी का कर्तव्य, जो उसे आवाज दे रहा था। तो अब वो पल आ गया था, फैसले की घड़ी। कुंभकर्ण को इन दोनों में से एक को चुनना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अपने फैसले के भयानक अंजाम का पूरा पूरा अंदाजा था। सोचिए, ये शब्द उसकी किस्मत को स्वीकार करने जैसा है। वो जानता था कि वो भगवान के खिलाफ लड़ने जा रहा है, फिर भी उसने वफादारी निभाई। उसने जानते बूझते हुए मौत को गले लगा लिया, सिर्फ अपने कर्तव्य के लिए। और यही फैसला, यही चुनाव उसे एक मामूली राक्षस से उठाकर एक ट्रैजिक हीरो, एक दुखद नायक का दर्जा देता है। एक ऐसा हीरो जिसने सही वजहों से गलत पक्ष को चुना। तो अब कहानी का रुख मुड़ता है युद्ध के मैदान की तरफ, जहां एक तरफ एक चलता फिरता पहाड़ जैसा दानव था और दूसरी तरफ स्वयं भगवान। एक ऐसा महासंग्राम होने वाला था जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और जैसे ही उसने युद्ध के मैदान में कदम रखा, ऐसा लगा मानो कोई पहाड़ ही चल पड़ा हो। उसे देखकर वानर सेना में हाहाकार मच गया, भगदड़ मच गई। उसकी मौजूदगी ही तबाही का दूसरा नाम बन गई थी। उसकी तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। वो एक ही झटके में हजारों सैनिकों को या तो कुचल देता था या निगल जाता था। उसका हर एक कदम प्रलय जैसा था। जब सुग्रीव, अंगद, यहाँ तक कि महाबली हनुमान जैसे बड़े बड़े योद्धा भी उसे रोक नहीं पाए, तब ये साफ हो गया कि इस दैत्य को रोकने के लिए कोई आम शक्ति काम नहीं आएगी। अब तो किसी दैवीय शक्ति की ही जरूरत थी। और तब स्वयं श्री राम उसके सामने आए। श्री राम का हमला जितना विनाशकारी था, उतना ही सधा हुआ और सटीक भी। उन्होंने एक एक करके उसे खत्म किया। सबसे पहले उसकी दोनों भुजाएं काटी ताकि उसके हथियार बेकार हो जाएं। फिर उसके दोनों पैर काटे ताकि वो हिल ना सके।
और आखिर में दिव्य इंद्रास्त्र के एक ही प्रहार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये एक ऐसी शक्ति का प्रदर्शन था जो जबरदस्त थी पर बेकाबू नहीं। युद्ध का मैदान तो खामोश हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब हम इस लड़ाई से आगे बढ़कर कुंभकर्ण की कहानी के गहरे मतलब, उसकी लेगेसी को समझेंगे। यहाँ पर उसकी मौत को सिर्फ एक अंत की तरह नहीं, बल्कि एक मुक्ति, एक आज़ादी की तरह देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हिंदू दर्शन में माना जाता है कि भगवान के हाथों मिली मृत्यु असल में मोक्ष का दरवाजा खोलती है। ये उस आत्मा की आज़ादी थी जो कर्तव्य के बोझ तले दबी हुई थी। तो इस तरह कुंभकर्ण को मुक्ति मिली, अपने कर्मों के फल से नहीं, बल्कि सीधे भगवान के हाथों मृत्यु पाकर। और यही बात उसके दुखद अंत को एक आध्यात्मिक ऊंचाई देती है। तो आखिर हम कुंभकर्ण की इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? कुछ बातें बहुत साफ हैं। पहली, कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, अगर वो अधर्म के साथ खड़ा है तो विनाश से नहीं बच सकता। दूसरी बात, जो सार्वभौमिक सत्य है यानी सनातन धर्म, वो हमेशा किसी की व्यक्तिगत वफादारी से ऊपर होता है। और आखिर में सबसे बड़ी सीख ये है कि कभी कभी एक हीरो की असल ट्रेजेडी ही यही होती है कि वो सही कारणों से गलत पक्ष चुन लेता है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब वफादारी और धर्म आपस में टकराएं तो कौन सा रास्ता चुना जाना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो कुंभकर्ण की कहानी को आज भी उतना ही रेलेवेंट बनाता है, और ये हम सबको अपने जीवन में धर्म और कर्तव्य के बीच सही संतुलन खोजने पर सोचने के लिए मजबूर करता है।